गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। पायलट लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? तो देखिए जी, इधर मैं आ गई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। इधर मैं आ गई हूँ रैक सेट करने के लिए बच्चों की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेरी अलमारी तो इतनी नहीं जल्दी से ख़राब हो पाती है बड़ों की। अक्सर से बच्चों की अलमारी एकदम से ख़राब हो जाती है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि वैसे तो कपड़े अक्सर से मैं ही निकाल के देती हूँ, लेकिन कभी कदार बच्चे भी निकाल लेते हैं। तो बच्चे अगर उबड़ खाबड़ सा कर देते हैं तो देखिए जी, कितनी सेटिंग सी ख़राब हुई पड़ी थी। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको पहले मैं सेट ही कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े धो करके लगाने में फिर अच्छा भी लगता है। अगर कपड़े जो है फिर धोए, फिर उसको सेटिंग से ना हो ना रैक, तो फिर अलमारी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए जी, मैं तो पहले सेटिंग से लगा देती हूँ। बच्चों की टी शर्ट कैबरी एक साइड को रखती हूँ, और मोटी जैसे जीन्स है या टॉप है वो एक साइड को, टॉप सारे एक साइड को रख देती हूँ, जीन्स एक साइड को रख देती हूँ। उससे आसानी रहती है निकालने में, बच्चों को भी पता रहता है। तो उससे क्या होता है ना, बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं और फिर फैलावा भी नहीं होता। तो उन्हें पता होता है कि मम्मी ने कहाँ पे क्या चीज़ रख रखी है। कभी कभार ये ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में उबड़ खाबड़ हो जाए ना, तो बाकी तो रहता ही है सेटिंग। तो देखिए जी, इधर जो है वो सब करने के बाद में आ गई थी। इधर को ये किचन का थोड़ा आटे का ड्रम था, ये ख़राब हो रहा था। क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं जब भी राशन भरती हूँ, राशन लेके आने से पहले मैं सारे डब्बे वब्बे जितने भी होते हैं किचन के, मैं सफ़ा कर देती हूँ। ख़ास तौर से आटे का ड्रम और चावल का, क्योंकि ऐसा होता है ना, इसमें हम सारा एक साथ ही रखते हैं करके, बार बार भरने का चक्कर नहीं रहता है। तो इसमें महीने भर का रहता है, तो इसकी सफाई करनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये हालांकि मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले इसको थोड़ा ठीक तरीके से सफ़ा किया था, धोया मांजा था इसको, तो इतना तो गंदा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर का सारा आटा निकाल के तभी नया आटा भरती हूँ, नहीं तो इससे जो घुन होते हैं ना आटे के अंदर, वो होने का डर रहता है। तो इससे होते भी नहीं हैं। और फिर जो है, अगर हम ऐसे करते रहें कि आटे पे आटा डालते रहें और महीने में सफ़ा भी ना करें इसको, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी और उसमें जो घुन होने का ख़तरा रहता है। तो मैं तो अक्सर से ऐसे ही करती हूँ कि महीने में राशन लाने से पहले मैं डब्बे वाले जितने भी डब्बे होते हैं, सब होते हैं किचन के, वो सब सफ़ा कर देती हूँ। तो इधर में चावल का था, ये चावल का मैं सफ़ा कर रही थी, क्योंकि इसमें भी चावल रखती हूँ, तो इसमें भी जो है डर रहता है। देखिए फिर भी यह रहता है कि ना साफ़ सफाई होती रहे धीरे धीरे। अब इकट्ठी करने के चक्कर में ना फिर अपनी भी हाल ख़राब हो जाता है, और फिर काम भी पूरे तरीके से अच्छे से नहीं हो पाता। तो मैं अक्सर से ऐसी करती हूँ, जो हाथ लग जाए फटाफट से कर ही देती हूँ। तो डब्बे तो मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे कि मैं बर्तन मांज रही हूँ, तो आज वो 2-4 डब्बे धो दिए, आज वो 2-4 डब्बे धो दिए, इस तरीके से धोती हूँ किचन के। और रही इन बड़े चीज़ों की बात, तो इसका तो क्या होता है ना कि एकदम फाइनली ख़त्म ही हो जाता है सारा सब कुछ। और राशन लाने से एक दिन पहले जब भी सफाई कर देती हूँ, उससे क्या होता है ना कि आपको परेशानी नहीं होती है। और जो है फिर ये सामान सारा भरा रहता है, तो आप रोज़ रोज़ इसको धो भी नहीं सकते। बड़े सामान, बड़े बर्तन है, तो इसको एकदम धुलेंगे भी नहीं। तो देखिए जो है, मैं जितना भी था ना, ये सब सूखने साखने रख दिया था। छोटी बेटी झाड़ू लगाने लगी थी, और फिर मैंने कहा अपन ठीक है यार, ये सुबह नाश्ते के बाद के सारे बर्तन है, ये सब मैं धो देती हूँ। क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, पानी का जो है थोड़ा एस्टिमेट चेंज हो गया है, पानी का टाइम टेबल। और इसका टाइम टेबल ये चेंज हो गया है ना कि सुबह पानी 4 बजे सुबह आ रहा है, 5 बजे सॉरी, सुबह आ रहा है 5 बजे से, खाली क्या नाम है 7 बजे तक आता है, 7:30 या 7 बजे तक। तो उसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए मैं उठ भी जाऊँ अगर वो उस टाइम पर, तो फिर भी ऐसा हो जाता है कि लाइट चली जाती है, तो फिर पानी भी चला जाता है इस बीच में। तो ये दिक्कत भी, तो मैं क्या करती हूँ, सारा पानी स्टोर करके रख लेती हूँ, और बाकी जो काम इस तरीके से होता रहता है। तो देखिए जितने भी मेरे डब्बे बाल्टी हैं सारे सूख चुके हैं, इसके किचन के, सॉरी डब्बे बाल्टी कह रही हूँ, सारे जितने भी डब्बे थे सब, ये ड्रम वगैरह सब सूख चुके हैं। तो क्या होता है, किचन तो मैं रात में ही सफ़ा कर देती हूँ, खाली झाड़ू पोछा रह जाता है, थोड़े से किचन के रह जाते हैं। तो देखिए किचन तो मेरे हो गया, सारा काम निपट ही चुका है किचन का। तो मैं इसके पापा से कह रही थी, सारा कूड़ा रखा है, मैंने कि इसको फेंकाओ बाहर जा कर के। तो ये कूड़ा फेंकने की जिम्मेदारी तो इसके पापा की है हमेशा से ही। हाँ देखो, अक्षु सोच रहा है मुझे लेके ना जा रहा है, पापा अकेले जा रहे हैं। तो देखो दीदी के साथ निकल गया अक्षु, और मैं लग गई हूँ। सारा काम तो हो ही गया था, टेस्टिंग वगैरह मेरी सारे कबर्स कपड़ों की रैक के साथ साथ ही कर लिया था मैंने सब। तो मैं लग गई थी कि जब धुलाई में, क्योंकि देखिए इधर की साइड की मैं धुलाई कर देती हूँ ना, डस्टबिन वगैरह रखे रहते हैं, वो चीज़ निकालते डालते टाइम गिर भी जाती है, तो उससे मक्खी वगैरह भी नहीं लगती हैं। तो इधर की साइड में रखे रहते हैं ना, बाहर वाला डस्टबिन एक किचन में रखा रहता है, इधर रखा रहता है। तो बंदर आते हैं तो वो चीज़ गिरा देते हैं, तो जो है उसके वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, मक्खी वगैरह लगती रहे, कोई आए के देख अच्छा नहीं लगता। तो देखिए इधर की ना मैं सफाई कर देती हूँ, अक्सर से धुलाई करती हूँ रोज़ाना, क्योंकि इससे साफ़ सुथरा भी माहौल रहता है, जो बात है। देखिए सारा काम निपटने के बाद मैं जो पोछा वगैरह लगा ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना
कि मैं सोच भी रही थी कि आज मैं पोछा ना लगाऊं, क्योंकि सफ़ा पड़ा था। जो बात है सुबह में भी लगा दिया था मैंने पोछा। तो अब क्या हो रहा है ना कि छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो जी उठ जाती हूँ मैं जल्दी, तो टाइम तो वही रहता है उठने का, जो बात है। लेकिन ये होता है ना कि कभी कदार का ये हल्का सा आ जाता है कि हाँ भी हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, ज़्यादा ही थकावट सी हो गई, तो अलग बात है। नहीं तो एक सुबह में एक झाड़ू पोछा में सुबह में हो जाता है, एक लास्ट में नाश्ते वगैरह के बाद हो जाता है, दोपहर के खाने से पहले। अरे जी देखिए सब हो ही गया था। बच्चे सुबह में ही नहा लेते हैं, अब बच्चे सुबह का चक्कर नहीं रहता है इनका। बस बाकी जो जितने भी कपड़े थे बस वही मेरे को लेके आने थे छत पे से, बस मैंने रात में धो दी थी, मशीन लगाई थी। अब क्या हो रहा है ना, शाम के टाइम में भी पानी शाम के 4 बजे से, सॉरी 5 बजे से या 4 बजे से आ जाता है, कभी कभार हो जाता है 5 बजे तक, तो रात को 10 बजे तक आ रहा है। तो पहले तो मैं दिन में लगा लिया करती थी मशीन पर, अब जो है मुझे को जो है शाम के टाइम में ही मशीन लगानी पड़ रही है, रात के टाइम में। तो तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है इससे, क्योंकि खाने का टाइम भी वही होता है, और जी क्या नाम है खाना पकाने का, और जी कपड़े धोने का भी टाइम वही हो रहा है। तो एक ही काम कर सकता है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करके सारे काम निपटाने ही पड़ते हैं हमें। बस क्या कर सकते हैं। देखिए जी सब पानी के भी सारे काम पानी के ही हैं, तो पानी को भी देखते न मद्देनज़र रखते हुए वो काम भी मुझे इस तरीके से ही करने पड़ते हैं। तो देखिए पानी तो निचड़ ही गया था सारे बर्तनों का, मैं जो बर्तन लगाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ दोपहर का खाना ही बनाना है, साथ साथ सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि उन कामों का इंतज़ार नहीं कर सकते आप कि जी, या को छोड़ नहीं सकते आप कि नहीं चलिए बाद में कर लेंगे इस चीज़ को। देखिए दोपहर का खाना हो गया या पानी आता हो तो उस टाइम के काम हो गए, क्योंकि पानी ना आए तो सारी दुनिया से एक थम से जाती है एकदम। तो ये चीज़ में थोड़ा टाइम टेबल देखिए हो गया है पानी के इस तरीके से, नहीं तो हमेशा पानी आता रहता था हमारे यहाँ। ये जब से लाइनें डली हैं ना, पानी के अंडरग्राउंड लाइनें पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, खुदाई चल रही है, तो उससे ही काफ़ी दिक्कत सी आ रही है। तो इससे ही टाइम टेबल हो गया, कभी कहीं का पाइप फट जा रहा है, कभी कहीं का पाइप फट जा रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ ना पानी हमेशा आता था, बस रात के टाइम में ही जाता था पानी, नहीं तो आता रहता था हमेशा पानी। तो इसके पानी का जो है दिक्कत रहती है हमारे यहाँ, आप लोग जानते ही हैं। अब तो कुछ टाइम टेबल लग भी रहा है कि हाँ भाई चलिए कुछ टाइम किसी भी टाइम आ तो रहा है कि लगातार ये रहता है। अब देखिए लाइट चली जाए तो वो भी दिक्कत है। तो देखिए जी मैं इधर हरी मिर्च प्याज काट रही हूँ, क्योंकि मुझे पीली तायरी बनानी है। तायरी क्या जी, वही पीले चावल कहते हैं हम लोग, तायरी भी कहते हैं और पुलाव भी कह सकते हैं आप लोग। देखिए हरी मिर्च वगैरह भी डाल के बनाती हूँ। तो देखिए जी इसके पापा बहुत देर से मुझे परेशान करे जा रहे थे, छेड़े जा रहे थे, कर तू ऐसे करती है, तू ऐसे करती है, वो करते रहते हैं कॉमेडी घर के अंदर हमेशा से। फिर चल के भी दिखा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको जो है कैमरे में ले लेती हूँ। तो वो चुपचाप हो गए थे, कह रहे तो ऐसे करती है मेरे साथ में। मैंने कहा हाँ मैं तो ऐसे करूँगी। तो ये ऐसे रहता है ना कि घर के अंदर सारे इकट्ठे होते हैं तो हंसी मजाक चलती रहती है, आप लोग जानते ही हैं। तो जी ऐसा होता है ना कि बच्चे भी इस टाइम छुट्टी चल रही हैं, फिर उसके पापा भी छुट्टी जो है दोपहर के सुबह के टाइम में आ ही जाते हैं 10 बजे, फिर जाते हैं 3 बजे। जब तक जी जगते वगते रहते हैं, जब तक बातचीत चलती रहती है तो हंसी मजाक भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जी वो चुपचाप रहे इस तरीके से, ना वो हंसी मजाक करते रहता है। तो मैं उनसे कह भी रही थी अच्छा रुक जाओ मैं 1 मिनट दिखाती हूँ, तो वो कह रहे थे कि अच्छा तेरी बेटी वो कैमरा ऑन है, तो मैं कह रही थी हाँ ऑन है अब देख लो तुम। तो देखिए जी मैंने इधर आलू वगैरह काट के मसाला डाल ही दिया था, भुन गया था मेरा मसाला। उसके बाद मैंने थोड़े से आलू डाल दिए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि थोड़ी बहुत देर में थोड़े रहने भी देती हूँ आलू को। लेकिन आज मैंने आलू को ज़्यादा ही पतले काट दिए थे, बल्कि सॉरी मैंने नहीं काटे थे, बड़ी बेटी ना छोटी बेटी नहीं काटे थे मिलके, वो कर देती है उस तरीके से कि जैसे कि उन्हें पता होता है ना कि मम्मी आलू छील दें हम तुम्हारे, या मटर छील दें, ऐसा कुछ काम होता है तो वो बच्चे मेरे कर देते हैं, या झाड़ू लगानी होती है। तो देखिए जी लड़कियां अगर कर लें काम तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो हेल्प कराई देते हैं बच्चे। तो ये आप कहेंगे कौन से टाइम की चाय है जी, दोपहर की टाइम की चाय है। इस टाइम हमारा काम निपटता है ना, तो एक कप चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो जी दोपहर के बाद जो उस टाइम आ गई थी मम्मी, खाना पकाना हमने कर ही लिया था खाना खाने के बाद। तो ये मेरी बहन का प्लाज़ो था, तो पता नहीं टेलर ने कैसा बना दिया था, तो उसने कहा था कि दीदी जो है इसको आप ले लो, पता नहीं कुछ भी आपके काम में आ जाए, तो आप तो सिलाई वगैरह करते रहते हो। तो जी देखिए मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने जो है बड़ी बेटी ईशा का बना दिया था ये प्लाज़ो। तो देखिए आप बताना मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। तो जी देखिए नानी भी खुश हो रही है, क्योंकि मम्मी ही लेकर के आई थी ना, घर छोड़ गई थी बहन हरियाणा वाली, तो मम्मी लेकर के आई थी इस टाइम पर। देखिए जी हमने मीशो से ऑर्डर की थी ईशा के लिए ड्रेस, कुछ मंगवाया था, तो ये ऑर्डर आ गया हमारा मीशो से। तो देखते हैं इसमें क्या आया है और कैसा आया, मतलब ऑर्डर से पता है क्या आया, लेकिन
देखते हैं कैसा आया है मीशो से। तो वैसे तो काफ़ी अच्छा आता है मीशो से सामान, ऐसा नहीं है कुछ खराबी नहीं आती है, बाई चांस हो जाता है, लेकिन अब की बार मंगाया था और देखते हैं कैसा है फिर। देखिए काफ़ी अच्छा है, इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। देखिए जब मीशो से ड्रेस आई है, खड़े होकर दिखाओ सही से, देखो ठीक है बिल्कुल गर्मियों के हिसाब से। क्योंकि देखिए जी हमारा प्लान हो रहा है घूमने जाने का, तो हो सकता है शनिवार में जाना हो जाए। जो क्या नाम है ये रामनगर गिरजा देवी उत्तराखंड हमें घूमने जाना है बच्चों को लेकर के। तो खाली एक ही दिन का टूर है, सुबह 4 बजे निकलेंगे और रात तक आ जाएंगे। देखिए कब वापसी होती है, तो काफ़ी जगह जो है जाना आना होगा वहाँ पे। तो उसी की जी तैयारी चल रही है कुछ। ये बच्चों की ऐसा नहीं गर्म कपड़े मतलब मोटे कपड़े पहनाया नहीं जाता है, ठीक है जी, हल्का फुल्का कपड़ा है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो वही सब जो है, हाँ एक मिनट बेटू, तो वही सब जो है गर्मी में जो है सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है। तो जी इसलिए मैंने इसको मंगाया और काफ़ी अच्छा फैब्रिक है और काफ़ी अच्छा कपड़ा है और काफ़ी सही है, ठीक ठाक ही है। और जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी पसंद है। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। तो जी अभी तो देखिए, और थोड़ा सा मुझे अभी भी अपना भी काम है, आज तो काफ़ी काम है मुझे, थोड़ा राशन वगैरह भी लेकर के आना है, थोड़ा अपने लिए भी कुछ लेकर के आना है, देखती हूँ क्या लेना है। तो जी देखते हैं अब क्या क्या काम है, बहुत सब भी निपटाने ज़रूरी है जी जाने से पहले। तो देखिए जी शाम के 7 बज रहे हैं और मुझे राशन लाने में थोड़ा टाइम भी हो गया था, क्योंकि क्या होता है ना धूप काफ़ी तेज़ हो रही है और उस टाइम पे धूप में निकला भी नहीं जाता है। और जी मुझे अक्षु की दवाई भी लेकर के आनी थी, क्योंकि अक्षु को थोड़ा जुकाम और बुखार हो रहा है, तो मैं उसको साथ में तो लेके नहीं गई थी। तो जी मैंने उसको सिरप वगैरह ले आई थी, मुझे डॉक्टर के लिखे हुए होते हैं। तो वही सब जो है जी, मेरा टाइम भी काफ़ी हो रहा था, मैं सोच रही थी खाना कब बनेगा। तो जी देखिए राशन भी मुझे हाथों हाथ ही भरना होता है। तो देखिए जी मैं विम बार लेकर के आई थी, इस 60 रुपये का आया था और पूरे महीने भर चल जाए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पैक पूरा। तो मैं इसको लेकर के आई और एक बार बार के लाने से एक बार ले आए चीज़, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो जी देखिए कहीं पर भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सारे काम निपटा करके जाए, मान लीजिए, तभी हमारा एंजॉय हो पाता है। हम मान लीजिए हमने देखिए, अब मैंने सोचा कि चलिए घूमने जा ही रहे हैं, तो मान लीजिए चाहे एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं सारे काम निपट जाए ना, जब भी ठीक रहता है। तो देखिए जी इसकी चिंता लगी रहती है फिर कि चलिए थके हारे होते हैं, तो फिर वो सब कामों की चिंता रहती है। और ख़ास तौर से राशन की चिंता मुझे सबसे पहले रहती है। मैं सोचती हूँ कहीं जाना आना बाद में हो, पहले मेरा राशन का हो जाए, पहले आ जाए और पहले घर की सारी साफ़ सफाई हो जाए, तभी मुझे बाहर भी जाना जब भी अच्छा लगता है। तो देखिए जी जब जाने की बात आ ही रही है और जाने कह रहे हैं, तो मेरी सबसे पहले पसंद देखिए जी जो है मंदिर या ऐसा कुछ जगह पे ही होती है। ये धार्मिक जगह पे घूम के आते हैं ना, तो उसका कुछ अलग ही वो मज़ा हो जाता है जी। तो देखिए जी आज का निबड़ गया सारा काम, बर्तन भी धुल गए हैं और इधर सब्जी कट चुकी है और मेरा मसाला हो रहा है। भुनने में थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट मसाला भुन जाए सही रहता है अच्छे से। और फिलहाल तो बर्तनों का पानी नहीं चढ़ रहा है, बस खाली सब्जी कट गई और जितना भी काम फिलहाल आज का पूरा निपट ही चुका है। यही देखो यहाँ पे गर्मी गर्दी हो रही है यहाँ पर कुछ गर्मी ज़्यादा ही पड़ रही है, काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये कपड़े भी काफ़ी मोटे मोटे लग रहे हैं एकदम। मैं सोच रही हूँ ना खाना बना करके, तो मैं नहाती ज़रूर हूँ, तो मैं सोच रही हूँ पहले फाइनली खाना ही बना लूँ। क्या हुआ? हाँ तो वो उधर का साइड में भी देखना पड़ता है ना। ये देखो मेरी हमेशा ऐसे ही बनाते हैं बच्चे और ये सब। हाँ हाँ तो देखिए जी अक्षु भी देखो नंगू पुंगू सा ही घूमता रहता है, गर्मी में यही हाल हो रहा है। डाइपर ठीक नहीं रहता ना बच्चे को हमेशा पिनाना, तो मैं जो हूँ ना केवल रात में ही पिना देती हूँ, क्योंकि इसकी पता नहीं क्या आदत होगी, सोता नहीं है बगैर डाइपर के, तो रात में पिना देती, दिन में तो इतना नहीं पिनाती हूँ। तो जी देखिए आज का वीडियो बस मैं यहीं रोक रही हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है। तो जी अच्छा छुट्टियों में भी जा रहे हैं, वही बताना होगा तो जी देखिए हम कहाँ जा रहे हैं वो एक सस्पेंस है छुट्टियों में, तो जी वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जी हम कहाँ जा रहे हैं, तो जी जब तक के लिए बाय, जय माता दी।